आप सभी माताएं बहनों को 9 अगस्त 2025 में आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माताएं और बहाने कान खोल करके सुन लें। 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना या मत बांधना, लेकिन भूलकर भी यह 5 काम रक्षाबंधन के दिन मत करना, वरना भाई के ऊपर आएगा भयंकर संकट। घर में कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की कथा में चेतावनी दी है कि एक बहन रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर उसकी कुशल कामना करते हुए राखी बांधती है तो भाई की तरक्की में 4 चांद लग जाता है। लेकिन वही बहन अगर रक्षाबंधन के दिन इन 5 कामों में से अगर एक काम को भी कर देती है तो भाई की जिंदगी तो नर्क होती है, साथ में घर भी कंगाल हो जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल रहित समय में पड़ रहा है, इसलिए सभी माताएं बहनें हो जाएं सावधान। रक्षाबंधन के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किया रक्षाबंधन के दिन इन 5 कामों को करता है तो उसे माता लक्ष्मी एवं श्री कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस बहाने अपनी भाई की तरक्की की कामना करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उसे घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के बिना धन दौलत पैसे के जीवन जीना आसान नहीं होता है, खासकर बहाने। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए और समझिए, वीडियो को आगे भी साझा कीजिए ताकि हर बहन और माता इस पवित्र दिन पर सावधान रहें। दोस्तों, हमारा काम है सच बताना, फैसला आपका है। मान लिया तो बेड़ा पार, नहीं तो जीवन भर पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए इस जानकारी को हल्के में लेने की भूल मत करना। कुछ लोग होते हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो जानकारी बताई जाए उसे ध्यान से सुनिए और समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो कोई चैनल पर नया है या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और हां दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, इससे हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि माताएं और बहनों को रक्षाबंधन के दिन कौन कौन से वह काम है जिन्हें करने से बचना चाहिए या फिर भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, जानकारी आरंभ करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन अगस्त महीने में किस तारीख को है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद हम बारी बारी से जानेंगे कि वह कौन से काम है जिन्हें करने से बहनों को बचाना चाहिए। रक्षाबंधन तिथि शनिवार 9 अगस्त 2025, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 अगस्त 2025 को रात 9:09 बजे, पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 अगस्त 2025 को रात 11 से 55 बजे, भद्रा काल 11 अगस्त 2025 को सुबह 29 बजे से दोपहर 2:21 बजे तक। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:21 बजे के बाद से रात 8 बजे तक सबसे शुभ समय है राखी बांधने का। अभिजीत मुहूर्त, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा क्योंकि यह मध्याह्न में भद्रा काल में आता है। रक्षाबंधन पर भद्रा काल का प्रभाव, भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से इस बार भद्रा पृथ्वी लोक में रहेगी, इसलिए सावधानी आवश्यक है। भद्रा समाप्ति के बाद यानी दोपहर 2:21 बजे के बाद ही राखी बांधना उत्तम होगा। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, आरोग्य और भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए सभी माताएं बहनें शुभ मुहूर्त में ही भद्रा काल रहित समय में राखी बांधना शुभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी 5 गलतियां हैं
कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से सभी बहनों को बचाना चाहिए, खासकर रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन ये 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना भाई की तरक्की रुक जाएगी, घर में आएगी कंगाली और माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। एक बहन का रक्षा सूत्र भाई की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वही बहन अगर एक भी गलत काम कर बैठी तो सब कुछ तबाह हो सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का पर्व है, लेकिन इस शुभ दिन पर बहनों द्वारा कुछ छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, जिनका प्रभाव भाई की जिंदगी, स्वास्थ्य, संबंधों और समृद्धि पर पड़ सकता है। तो सबसे पहली गलती है जिसे रक्षाबंधन के दिन बहनों को भूल से भी नहीं करना चाहिए, भद्रा काल में राखी बांधना। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के भद्रा काल का साया रहने वाला है, इसलिए किसी भी माताएं बहनों को भूलकर भी रक्षाबंधन पर भद्रा काल रहित समय में राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे भाई के जीवन में संकट आ जाता है, भाई बीमारी या दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, और तो और अकाल मृत्यु का कारण भी भाई के ऊपर बन सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्राकाल का समय शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कोई भी बहन इस समय में भूलकर भी अपने भाई को राखी न बढ़े। शुभ मुहूर्त में ही राखी को बांधे, तभी इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भद्राकाल में राखी बांधने से शुभ कार्य अशुभ बन जाता है, इसलिए सभी बहनें राखी बांधने से पहले भद्राकाल की समाप्ति को देख लें। इसके बाद पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त में राखी बांध है, या जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है, इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधने तो भाई की तरक्की तो होगी ही साथ वह परिवार भी तरक्की की राहों पर चलेगा और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि पूरे साल भर घर में धान की वर्षा होगी, घर में रुपया पैसा टिकेगा। इसलिए इस गलती को भूल से भी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी गलती के बारे में। बहाने। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधते समय दीपक न जलाना। कुछ बहाने होती हैं जो जाने अनजाने में भाई को राखी बांधते समय दीपक नहीं जलाते हैं और बिना दीपक जलाएं भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र को बंध देती है, तो ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। बिना दीपक के तिलक करना या आरती न करना, यह भगवान और पितृ देवताओं की कृपा से वंचित करता है। इससे रक्षा का वचन अधूरा माना जाता है। इसलिए प्रत्येक बहन को यह ध्यान जरूर ही रखना चाहिए कि भाई की कलाई पर राखी बांधते समय हमें एक शुद्ध देसी घी का या तेल का दीपक जलाकर ही भाई की कलाई पर राखी बांधने और भाई की आरती कर। ऐसा करने से भाई के ऊपर आए हुए संकटों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दीपक की ज्योत से हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाती हैं। दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसलिए सभी बहनों को रक्षाबंधन के दिन मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक लेकर उसमें शुद्ध देसी घी या फिर तेल डालकर प्रचलित करके ही भाई को राखी बांधने। ऐसा करना शुभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो किसी भी बहन को रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। राखी बांधते समय नमक, नींबू, अचार या खटाई से युक्त भोजन देना। क्या होता है कि कुछ माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो भाई को खाने में खट्टा भोजन जैसे अचार, नींबू, नमक परोस देती हैं और भाई उसे खा लेता है और उसके बाद भाई को बहाने राखी बांधती हैं, तो ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। रक्षाबंधन के दिन भाई को खट्टा खिलाना भाई बहन के रिश्ते में कटुता और कहल है आने की संभावना का प्रतीक है, और पुराणों में भी बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन खटाई पदार्थ का परहेज करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन रुक सकता है। माता लक्ष्मी को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में रक्षाबंधन के दिन खटाई युक्त भोजन बनाया जाता है या खाया जाता है, उसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए पुरुष होकर उसे घर से चली जाती हैं और घर कंगाल होने की कगार पर आ जाता है। इसलिए सभी माता बहनों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए थाली में हमेशा ही मिठाई या मीठे पदार्थ ही भाई को देना चाहिए। विशेषकर घर पर बनाई हुई शुद्ध घी की मिठाइयां शुभ मानी जाती हैं। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आती है और भाई की तरक्की होने लगती है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं चौथी गलती के बारे में, बहाने। राखी बंधवाने से पहले भाई से कोई विवाद या कटु वचन बोलना, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन के बीच में मनमुटाव तो होता ही है,
छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन भूलकर भी बहन को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भाई के प्रति किसी भी प्रकार की मन में कटुता, नाराजगी या ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है जिस भाई नाराज हो जाए। इससे राखी बांधने का प्रभाव कम हो जाता है और रक्षा सूत्र बांधने का कोई महत्व नहीं होता। इस दिन भाई के प्रति बोले गए निशब्द या कटु शब्द भाई से मानसिक तनाव और संबंधों में दरार आती है। इसलिए इस दिन सभी भाई बहनों को मिलजुल कर अच्छे से प्रेम पूर्वक सच्चे मन से राखी बांधना है, तभी रक्षा सूत्र बांधने का फल प्राप्त होता है। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो कि भाई बहन के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन शांति और प्रेम से बात करें, पुराने झगड़े भुलाकर राखी बांधें। इससे भाई तो प्रसन्न होगा ही, साथ में माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी और आपके ऊपर हमेशा ही धन की वर्षा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है जिस घर में शांति और सच्चे मन से पूजा पाठ होता है। अन्यथा माता लक्ष्मी ऐसे घरों में नहीं रहती और माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता उसे घर में बात कर जाती है। इसलिए किसी भी बहन को यह गलती करने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं 5 भी गलती के बारे में। जानकारी जानने से पहले आप सभी माताएं बहनों से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो कोई भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं 5 भी गलती के बारे में। मोबाइल या सोशल मीडिया में व्यस्त रहना और मन से राखी न बांधना, यह गलती बहुत ही बड़ी गलती होती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन आजकल के नए युग में डिजिटल तरीके से जो कि मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं और पूरा मन अपना मोबाइल पर रखते हैं या फिर सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं और बहाने इसी मां से भाई को राखी बांध देती हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती है। रक्षाबंधन का त्योहार प्यार का त्योहार है, इसलिए यह त्योहार सच्चे मन से भाई के प्रति भाई की तरक्की की कामना करते हुए रक्षा सूत्र माना जाता है। जी बहन का मन अपने भाई की तरक्की में ना हो, इधर उधर व्यस्त हो, तो वह राखी ना बढ़े तो अच्छा है। ऐसा करने से भावनाओं की पवित्रता खत्म हो जाती है, रिश्तों में औपचारिकता आ जाती है। इसलिए रक्षाबंधन के त्योहार को सच्चे मन, वचन और कर्म से इस कार्य को पूरी श्रद्धा से करें। इसके अलावा कुछ ऐसी भी काम है जिन्हें बहाने जाने अनजाने में कर देती हैं, तो उन कामों को बहनों को बचाना चाहिए, अन्यथा घर में तो कंगाली आना संभव है। साथ ही साथ भाई की तरक्की रुक जाएगी और घर बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा, जैसे कि फटी, गंदी या पुरानी राखी बांधना। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो जल्दी में पुरानी या फटी राखी बांध देती हैं, या फिर मार्केट में जल्दी होने के कारण कटी फटी राखी ले आती है, तो वह गलती तो कर ही रही है, साथ में राखी का अपमान भी कर रही है। ऐसी राखी पूर्ण तरह से अशुद्ध राखी मानी जाती है। अशुद्ध राखी बांधने से दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भाई पर हो सकता है। इसलिए बहन को रक्षाबंधन के दिन नई, साफ और शुभ रंगों की राखी ही प्रयोग करें। राखी बंधवाने के बाद भाई को खाली हाथ भेज देना, जाने अनजाने में कुछ बहाने यह गलती कर बैठी हैं, बिना तिलक, मिठाई या उपहार दिए भाई को भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे रिश्तों में कड़वाहट या दूरी आ सकती है और भाई की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इस दिन बहाने भाई को प्रेम पूर्वक कुछ मीठा खिलाएं और शुभकामनाएं दें। इससे भाई बहुत प्रसन्न होता है और आपका रक्षा सूत्र हमेशा ही भाई की रक्षा करता है। बिना आशीर्वाद लिए राखी बांधने के बाद तुरंत चले जाना, राखी बांधकर बिना माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए चले जाना। इस दिन बहन के आशीर्वाद के साथ बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसा करना भूल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान तो होता ही है, साथ में पारिवारिक सौहार्द और संस्कार कमजोर होते हैं। इसलिए इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लें, जिससे पूरे परिवार पर शुभ प्रभाव पड़े और घर में सकारात्मक ऊर्जा का बस हमेशा ही बना रहे, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है
और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भाई बहन पर बना रहता है, उनकी कभी तरक्की नहीं रुकती। हमेशा ही रुपया पैसा घर में आता रहता है। यदि बहन इन सभी बातों का ध्यान रखती है तो भाई की उम्र, सेहत, समृद्धि और सफलता में वृद्धि होती है। रक्षाबंधन सिर्फ धागा बांधने का नहीं, बल्कि सच्चे भाव, शुद्ध मन और शुभ कर्म का त्योहार है। तो यह थे वह कुछ ऐसे काम जो बहाने फूल से भी ना करें। चलिए माताएं बहनों, अब हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की विधि क्या है और थाली कैसे सजाना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज मायके से नहीं लाना है। तो चलिए जानते हैं रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि, जो कि प्रत्येक बहन को जरूर ही करना चाहिए। इससे वह भाई के प्रति अपनी प्रेम भावना और भाई तरक्की पर आ सके। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना और सही नियम से पूजा करना अति उत्तम होता है और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को सबसे पहले प्रार्थना करके पूजा की थाली सजानी चाहिए। रक्षाबंधन की पूजा थाली को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सजाया जाता है, क्योंकि इसी थाली से बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और राखी बांधती है। थाली में जो भी सामग्री रखी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्षाबंधन की थाली में आवश्यक सामग्री उपयोग, महत्व राखी, रक्षा सूत्र, भाई की कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक अक्षत, चावल के दाने, तिलक के बाद भाई के मस्तक पर लगाते हैं। शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक रोली या कुमकुम तिलक करने के लिए मंगलता और विजय का प्रतीक दिया, घी तेल का, आरती के लिए शुभता, प्रकाश और नकारात्मकता दूर करने के लिए सुपारी और फूल, पूजा में उपयोग समर्पण और पवित्रता का संकेत, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि। तिलक और राखी के बाद भाई को खिलाते हैं। प्रेम और मिठास बढ़ाने का प्रतीक पानी का छोटा कलश या चम्मच आचमन और पूजा में काम आता है। पवित्रता बनाए रखने के लिए सिंदूर, हल्दी, शुभ प्रतीकों के लिए शुभ संस्कारों की अभिव्यक्ति, कुछ सिक्के या दक्षिणा भाई को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए, समृद्धि और शुभकामना। थाली सजाने का तरीका, थाली को पहले साफ करें और उसमें हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। एक छोटा दिया थाली के किनारे रखें। राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और फूलों को अच्छे से रखें। चाहें तो छोटा सा नारियल भी रख सकते हैं। थाली को फूलों और रंगोली से सजा सकते हैं। इसके बाद भाई की कलाई में, भाई दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए बहन को मन ही मन श्री हरि श्री गणेशाय नमः और अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन भावनाएं ही सबसे बड़ी पूजा होती है। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा देवताओं और असुरों के युद्ध, श्री कृष्ण, द्रौपदी और राजा बलि लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों की कथा, रक्षा सूत्र की उत्पत्ति। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र असुरों से हार रहे थे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी शचीदेवी ने एक विशेष पूजा की और रक्षा सूत्र तैयार करके उसे इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को शक्ति मिली और वे युद्ध में विजयी हुए। तब से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो बाद में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गई। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। युद्ध के दौरान कृष्ण की उंगली कट गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया, जिस दिन तुम्हें संकट होगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह वचन द्रौपदी चीरहरण के समय पूरा हुआ, जब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और असुर राज बलि से 3 पग धरती मांगी, तो उन्होंने पूरी धरती दान में दे दी। बलि ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से साथ रहने का वचन लिया। विष्णु जी चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। लक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का रूप लेकर राजा बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधा।
जब बलि ने बहन का उपहार मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। बलि ने वचन निभाया। इस कथा से पता चलता है कि राखी केवल भाई बहन का नहीं बल्कि रक्षा और प्रेम के वचन का प्रतीक है। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा ऐतिहासिक मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह से रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए रानी की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इससे पता चलता है कि राखी धर्म, जाति, राजनीति से ऊपर सिर्फ भावनाओं का संबंध है। रक्षाबंधन सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह त्याग, प्रेम, सुरक्षा और वचन का त्योहार है। चाहे वो इंद्राणी की भक्ति हो, द्रौपदी का प्रेम हो या लक्ष्मी जी की चतुराई, हर कथा हमें सिखाती है कि रक्षा सूत्र सिर्फ धागा नहीं, एक मजबूत बंधन है। तो यह थी कुछ विशेष जानकारियां जो हमने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से दी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी माताएं बहनों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।